जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस टी यादव बुक का क्षेत्रफल चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे और यहाँ से जो अपने क्वेश्चन किए थे वो किए थे हमने 75। तो देख लीजिए, जो हमारा अगला टाइप है वो हमारा व्रत पर आधारित प्रश्न। हमारा क्या है, अगला टाइप क्या है तो आप बताओगे व्रत है। ठीक है, व्रत क्या होता है, एक गोल आकृति क्या होती है हमारी, व्रत कहलाती है। ठीक है, या एक गोल आकृति के द्वारा घिरा गया क्षेत्र या घेरा गया क्षेत्र क्या होता है, हमारा व्रत होता है। ठीक है, ये क्या हमारा व्रत। तो देख लीजिए, व्रत जो होता है हमारा दो चीज़ों पर टिका हुआ होता है, एक क्या होता है इसकी त्रिज्या और एक क्या व्यास। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, व्रत की त्रिज्या। तो त्रिज्या हम क्या मानते हैं, तो त्रिज्या क्या होती है कि केंद्र बिंदु से परिधि को टच करती हुई रेखा या टच करने वाली दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, तो आप बताओगे त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, तो आप बताओगे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर ये बात आ जाए कि एक ऐसी सीधी रेखा जो केंद्र बिंदु से होती हुई परिधियों को आपस में जोड़ती है या परिधियों के बीच की दूरी, तो आप बताओगे क्या होता है, वो व्यास होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, तो जो इसका व्यास होता है, व्यास कितना होता है, तो आप बताओगे व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या कितनी होती है, आप त्रिज्या बताओगे, त्रिज्या क्या होती है हमारी, आप बताओगे क्या होती है, आर होती है। त्रिज्या को हम आर से करते हैं, तो व्यास कितना हो गया, आप बताओगे 2r क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, दो चीज़ें आती हैं, क्या आता है, एक तो आता है इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र, मतलब इसके एरिया का फॉर्मूला या क्षेत्रफल का, तब क्या होता है, तो आपको एक बात ध्यान रखना कि इसके द्वारा घेरा गए क्षेत्र कितना होता है। तो देख लीजिए, आपको यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या इसे ऐसे भी कह दोगे आप, पाई और गुणा किसका, त्रिज्या का स्क्वायर। आप बताओगे क्या, त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या का स्क्वायर, ये त्रिज्या। ठीक, तो या आप इसे ऐसे याद रख लो, पाई आर स्क्वायर क्या होता है आपका, ये एरिया होता है। अब बात चलिए किसकी, परिधि की। तो परिधि क्या होती है, इसके द्वारा ये घेरा गया क्षेत्र चारों चफेरे से, यही तो होता है परिधि या परिमाप कह दीजिए। ठीक है, बाहर वाला। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप इसे बताओगे परिधि या परिमाप जो होता है इसका, परिधि या परिमाप जो होता है वो क्या होता है, तो आप बताओगे 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो देख लीजिए, ये तो हमारे व्रत पर आधारित कुछ फॉर्मूले और प्रॉपर्टी थी व्रत की। अब आपको देख लीजिए, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। आज हम इसके साथ साथ, व्रत के साथ साथ एक चीज़ और पढ़ेंगे, क्या, आप बताओगे अर्धव्रत। क्या पढ़ेंगे आज हम इसके साथ साथ, तो आप बताओगे कि अर्धव्रत और पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, अर्धव्रत की बात आ गई। किसकी बात आ गई, आप बताओगे अर्धव्रत। ये तो ये क्या था, हमारा व्रत था, अब क्या आएगा, अर्धव्रत। ठीक है, अर्धव्रत नाम से ही पता चल गया क्या, व्रत का आधा। ठीक है, तो देख लीजिए, व्रत का आधा बना लीजिए, कुछ इस तरीके से बनेगा, मुझसे सही नहीं बना। ठीक है, चलिए अर्धव्रत मान लीजिए आप इसे। ठीक है, व्रत का आधा। तो यहाँ से देखना हमें क्या, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, ये आर, तो ये भी देख लीजिए आर, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या आर। ठीक है, व्यास कितना होगा, व्यास इसका भी 2r होगा। ठीक है, व्यास इसका 2r नहीं, व्यास 2r नहीं होने का इसका। ठीक है, अर्धव्रत है बस खाली। ठीक, तो देख लीजिए क्या होगा, यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। यहाँ से अर्धव्रत की बात चलिए, अर्धव्रत की त्रिज्या भी आ रहा है हमारे पास, तो अर्धव्रत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अर्धव्रत का एरिया पूछता। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताओगे, ये देख लीजिए, आपके जो व्रत था उसका आधा ही, तो मान लीजिए आपका व्रत है और यहाँ से मैंने ये काट दिया। ठीक है, नीचे वाला, तो आधा व्रत ऊपर आधा व्रत नीचे, तो आप क्या बताओगे कि व्रत के क्षेत्रफल का क्या कर दीजिए, आप इसे आधा कर दीजिए। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या था आपका, तो आप बताओगे पाई आर स्क्वायर था। अब इसका क्या करना आपको, आधा, तो बस ये इसका क्षेत्रफल हो गया, किसका, अर्धव्रत का क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताओगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, इसकी परिधि या परिमाप इसकी क्या होगी, तो आप इसकी परिधि बताओगे। ठीक है, आप देख लीजिए परिधि क्या थी, आप बताओगे यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, 2r। ठीक है, 2 कितनी थी, आप बताओगे उसकी परिधि कितनी थी, तो आप बताओगे 2 पाई आर थी। ठीक है, कितनी थी, 2 पाई आर। तो आपको एक बात ध्यान रखना, 2 पाई आर कितने की थी, सारे की थी, मगर यहाँ से कितनी है, आधी, तो आप बताओगे 1 पाई आर। ठीक है, पाई आर बताओगे। अब देख लीजिए, एक चीज़ और ध्यान देनी है, पाई आर तो थी, चलो पाई आर इसकी आ गई। ठीक है, मगर ये जो आपका आर और ये आर, ये भी तो जुड़ेगा, क्योंकि पाई आर बस खाली इतने की तो आ गई, इतने भाग की, इतने की। ठीक है, क्योंकि पूरे भाग की कितनी थी, आप बताओगे 2 पाई आर थी, तो आधे भाग की कितनी आ गई, पाई आर आ गई। ठीक, ये इतने भाग की पाई आर आ गई। अब ये वाला पार्ट जो, ये भी तो जुड़ेगा, ये भी तो परिधि मतलब बाहर से घिरा हुआ, तो आ रही है, तो यहाँ से कितना हो गया, आप बताओगे 2r ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी परिधि हो गई, जल्दी से उतारिए इसे। ठीक है, ये किसकी परिधि हो गई, आप बताओगे अर्धव्रत की परिधि हो गई।
तो देख लीजिए ये आपने परिधि भी लिख ली इसकी, ठीक है। चाहे आप इसकी परिधि को एक तरीके से और कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, आप बताओगे आर कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा तो आप बताओगे पाई प्लस कितना बचा 2, ठीक है। तो देख लीजिए क्या आर तो हमारा कॉमन है, पाई का मान हमने रख दिया कितना, आप बताओगे 22/7 प्लस कितना आप बताओगे 2, तो 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना हो गया, तो आप बताओगे आर इंटू 36 बटा कितना हो गया 36/7, ठीक है। ये हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 36/7 आर, ये भी क्या होगी आपकी, तो आप बताओगे इसकी परिधि ही होगी अर्धवृत्त की, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त का भी लिख लिया। अब देख लीजिए, चलो इसे भी सफा कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आती है, हमारे पास अगर कोई वृत्त है तो वहाँ से हम लोग क्या काट लेते हैं, त्रिज्या खंड काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं, त्रिज्या खंड। तो देख लीजिए मैं नया ही वृत्त बनाता हूँ यहाँ पे भी। मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त था, ये केंद्र बिंदु यहाँ से, ठीक है, हम ये वाले पार्ट काट लें, ये मैं बाहर निकालता हूँ, ये क्या होता है त्रिज्या खंड, ठीक है। ये क्या होगा आप बताओगे त्रिज्या खंड होगा, ठीक, ये त्रिज्या खंड होगा। तो जब इसके क्षेत्रफल की बात की जाए किसकी, आप बताओगे त्रिज्या खंड की, त्रिज्या खंड, ठीक है, त्रिज्या खंड। इसका अगर एरिया की बात की जाएगी तो वृत्त का एरिया कितना होता, आप बताओगे पाई आर स्क्वायर होता, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में बस आपको इतना ऐड करना, जो इसका यहाँ से कोण होगा उसे ऐड करना, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, थीटा अपॉन 360। ये क्या हो गया हमारा, इसका एरिया हो गया किसका, त्रिज्या खंड का। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये एक ओ पॉइंट था, इसे मैं ए मान लूँ, इसे मैं मान लूँ बी। अब यहाँ से अगर इस चाप की लंबाई बूझ ले, ठीक है, इस चाप की लंबाई कह दो, या क्या कह दो परिमाप कह दो इसे, या क्या कह दो परिधि कह दो, ठीक है। तो कौन से चाप की लंबाई आप बताओगे, ए बी चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई आ जाएगा, या क्या आ जाएगा आपका परिधि आ जाएगा, ठीक है, परिधि त्रिज्या खंड की, या क्या आ जाएगा आपका परिमाप आ जाएगा, ठीक है, या क्या आपका आप बताओगे परिमाप। तो देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या थी आप बताओगे, क्या थी आपके की 2 पाई आर थी, ठीक है, क्या थी 2 पाई आर। बस यहाँ से आपको क्या करना, थीटा अपॉन 360 इसमें भी लगाना है। तो आपको क्या देखा यहाँ से कि आपने क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल का क्या करा आपने, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और थीटा अपॉन 360 कर दिया। और आपने यहीं से अगर परिधि निकाली तो परिधि का क्या करा आपने, परिधि का फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर, और यहाँ से भी आपने कितना कर दिया, थीटा अपॉन 360 कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए अगर आप इसे और भी कुछ छोटा करना चाहें तो देख लीजिए 2 से कट गया कितनी बार, ये 2 से 180 बार, तो आप यहाँ से बताओगे पाई आर थीटा अपॉन 180, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर चलते हैं अपने किताब के सवाल की तरफ। तो देख लीजिए जो आपकी किताब का 76 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 76वां कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेमी दे रखा, वर्ग सेमी दे रखा, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल दे रखा उसने कितना दे रखा आप बताओगे 346.5, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था आप बताओगे पाई आर स्क्वायर था, क्या था आप बताओगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर था, यही तो था, बिल्कुल ठीक है यही था। अब यहाँ से देख लीजिए आप इसका क्या निकालना, हमको त्रिज्या मतलब आर का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना है, ये 346 और 5 भी ऐसे ही कर लिया, और पॉइंट नीचे क्या लगा दिया हमने 10 बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका आप बताओगे 22/7 इंटू कितना आर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, आर का वर्ग हो जाएगा, ठीक। क्या है हमारा 11 से कटेगा, 11 से काटा कितनी बार, 2 बार, 11 से काटा, 11 थी 33, एक बचा हो गया कितना आप बताओगे 16, 11 × 11 11 पंजे 55, ठीक है। तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, ठीक है। अभी से 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काटा इसे हमने, 5 × 30 और 5 3 15, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, अब आप बताओगे कि ये तिरछी गुणा कर लेगा, ठीक है। तो ये इससे गुणा कर लेगा, ये इससे गुणा कर लेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा आप बताओगे 63 × 7 हो जाएगा, बटे में कितना, ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कौन है, आर की पावर 2 है, ठीक है, आर की पावर 2 है, ठीक। तो देख लीजिए जब ये पावर हटाऊंगा मैं यहाँ से तो इसके ऊपर क्या चढ़ा दूंगा आप बताओगे अंडर रूट चढ़ा दूंगा, तो यहाँ से देख लीजिए अब आप आर बराबर कितना आएगा यहाँ से, अब देख लीजिए क्या है 63 के टुकड़े किए मैंने, कितने करूंगा आप बताओगे 9 × 7 करूंगा, और एक 7 ऑलरेडी है, और बटे में कितना आप बताओगे 4। देख लीजिए 9 का क्या बाहर आएगा आप बताओगे 3, और 7 का एक 7 बाहर आएगा, और इसका कितना आएगा 2 बाहर आएगा, तो आप बताओगे कितना हो गया 7 या 21/2 हो गया, 7 या 21/2 सेंटीमीटर। या आप अगर इसे ऐसे नहीं देख सकते तो क्या बताओगे 10.5 देखते हैं क्या है, 10.5 है या 21/2 है जी, 10.5 दे रखा है, तो बस काट लीजिए यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 10.5 आ जाएगा। ऊपर कर लीजिए, यहाँ दिखेगा नहीं
कितना 10.5, 21/2 को बस आप काट दीजिए तो कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 77 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 77वां आपका कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्धवृत्त दे रखा है। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है आप बताओगे 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा, तो इसका क्षेत्रफल क्या था, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, तो एरिया बराबर क्या था आप बताओगे, उसका क्षेत्रफल क्या था आप बताओगे πr स्क्वायर था, और इसे क्या कर दीजिए बस आधा कर दीजिए, ये था। ठीक है, लगाइए यहाँ से मान लगाइए, तो आप बताओगे पाई का मान कितना 22/7। ठीक है, गुणा 22/7 गुणा, और ये 2 भी यहीं पर ले दीजिए आप। ठीक है, 22/7 गुणा 2 भी ले लिया वाला। ठीक है, अब यहाँ से r का मान कितना आप बताओगे 14 गुणा 14। ठीक है, 2 से काट दिया कितनी बार, या एक बात ध्यान दीजिए, इसे 22 को ऐसे रहने दीजिए, 7 दूनी 14 से 14 कट गया। ठीक है, अब इनके गुणा कर दीजिए आप, 14 दूनी 28 के 8 हासिल लगे 2, 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना हो जाए आप बताओगे 30, 300 अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं 308 वर्ग सेंटीमीटर है क्या किसी ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 78 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 78वां आपका कि एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल 24.64 हेक्टेयर है। अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए तो 5 रुपये 40 पैसे प्रति मीटर की दर से लागत का पता लगाएं। देख लीजिए क्या है, यहाँ से क्षेत्रफल दे रखा एक किसका, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा, कितना दे रखा आप बताओगे, जो इसका एरिया दे रखा वो हेक्टेयर में दे रखा, और कितने हेक्टेयर दे रखा तो आप बताओगे 24.64। कितना दे रखा 24.64 हेक्टेयर। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दीजिए, एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, या यहाँ से किस में दे रखा, सेंटीमीटर में दे रखा क्या, मीटर दे रखा। तो एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं आप बताओगे 10,000 होते हैं। तो इसके अगर मैं मीटर बनाऊं तो एरिया मीटर में कितना आ जाएगा आप बताओगे 24.64 गुणा कितना आप बताओगे 10,000, कितना आप बताओगे 10,000। अब ये किस में आ चुका है, अब ये आपका मीटर में आ चुका है। ठीक है, मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर में आ चुका है। तो देख लीजिए यहाँ से जो आपका एरिया आएगा, तो एरिया बराबर क्या आएगा, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो काट दी, तो आप बताओगे कितना आएगा 2464 गुणा 100, ये आ चुका है आपका एरिया आ चुका है। ठीक है, अब जब एरिया दे रखा फिर आगे उसने दे रखा क्या, अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए तो यहाँ से हमें क्या आर का मान पता चलना चाहिए, और फिर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप एरिया का फॉर्मूला लगा देते, चलो लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। एरिया बराबर क्या होता πr स्क्वायर 22/7 गुणा r की पावर 2। ठीक है, काटिए इसे, किससे काटोगे आप 2 से काट दिया। ठीक है, तो 11 बार काट दिया। ठीक है, और किसको अगर इसको 2 से काटा, 2 से काटिए इसका, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, और अब ये 11 से कटेगा क्या, 11 से काटा मैंने, 11 1 11 बचा कितना है 11 1 11 और 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, तो ये 7 इधर जाकर गुणा कर लेगा, तो r स्क्वायर बराबर कितना आएगा आप बताओगे 112 गुणा 7 और गुणा कितना आप बताओगे 100 आएगा। ये यहाँ से वर्ग हटाऊंगा मैं तो इसके ऊपर क्या चढ़ा दूंगा, रूट चढ़ा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए इसके टुकड़े करेंगे तो इसके क्या कर दूंगा मैं 16 गुणा 7, 16 7 112 और गुणा कितना फिर 7 और गुणा 100 को क्या कर दूंगा मैं 10 गुणा 10 कर दूंगा। तो देख लीजिए क्या निकल कर आएगा आर का मान 16 का क्या निकल आया बाहर 4 गुणा ये 7 आपका बाहर आ गया गुणा ये कितना आएगा आपका 10 आ गया। ठीक है, तो ये कितना होगा 7 चौक 28 और 10 कितना हो गया 28 की 10 से गुणा करी तो कितना आएगा आप बताओगे आर का मान कितना आ चुका है यहाँ से 280 मीटर आ चुका है। कितना आ चुका है तो आप बताओगे 280 मीटर आ चुका है। अब देख लीजिए एक बात जो है इसका क्या आप बताओगे परिधि, परिधि क्या थी इसकी तो आप बताओगे परिधि थी इसकी कितनी थी आप बताओगे 2 पाई आर थी। 2 इंटू पाई का मान कितना आप बताओगे 22/7 इंटू आर का मान कितना आप बताओगे 280 है। और कितने रुपए का खर्चा हो रहा है आप रुपए भी यहीं पे लिख दीजिए डायरेक्ट कितना 5 रुपये 40 पैसे। बस ये आपको सोल्व करना, पॉइंट हटाया डबल जीरो बढ़ा दिए 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट चुका है और इस 1 जीरो से 1 जीरो 7 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 4 बार। बस इसकी गुणा करनी है आपको तो ये कितना हो गया आप बताओगे 22 दूनी 44 हो गया और गुणा ये कितना हो गया आप बताओगे ये कितना हो गया 54 और गुणा में कितना आप बताओगे 4। तो देख लीजिए इसका गुणा कीजिए पहले आप कितना होगा। ठीक है, क्या दिख भी रहा है देखते हैं यहाँ से कोई दिख रहा है हमारा सवाल, जी बिल्कुल दिख रहा है अभी तक। ठीक है, तो 54 का 44 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा कीजिए पहले 54 का किस्सा आप बताओगे 44 से 4 चौक 16 के कच्छा हासिल लगा 1 4 पंजे 20 और 16 20 16 36 1 37 के का 7 हासिल लगे कितना आप बताओगे 3 4 पंजे 20 और 3 कितना 23। ठीक है, ये तो हो गया इनका गुणा और 4 का भी गुणा यहाँ पे कर लीजिए आप इसे 4 का गुणा करोगे 6 चौक 24 के का 4 हासिल लगे 2
4 7 28 तो 30 के का 0 हासिल लगे 3, 4 थी ये 12, 12 3 15 के का 5 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 रे कितना 9। आप बताओगे इसका जो खर्चा आ चुका है, तो आप बताओगे 9,504 रुपये आ चुका है। 9,504 रुपये देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 9,504। 9,504 जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 79 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो सवाल है आपका 79 नंबर का सवाल है कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि दे रखी भाई, परिधि क्या होती है आप बताओगे 2 पाई आर होती है। 2 पाई का मान रख दीजिए यहाँ पे कितना, आप बताओगे 22/7 इंटू आर का मान कितना, आर बराबर कितनी दे रखी है यहाँ से, तो आप बताओगे 44। 22 से काट दिया, ठीक है पूरा कट गया। आर बराबर कितना है 7, इधर गुणा कर लेगा तो आर बराबर कितना आएगा, आप बताओगे 7 सेंटीमीटर आ चुका है। उसने पूछा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे, जो एरिया था वो क्या था पाई आर स्क्वायर। पाई का मान डायरेक्ट रख दीजिए आप कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, आप 22 7 कितना हो गया 154 हो गया। कितना हो गया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 7 दूनी 14 बिल्कुल ठीक है 154 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 180 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 80 नंबर का कि एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है। व्यास दे दिया यहाँ पे वृत्त का, ठीक है। तो आप बताओगे व्यास कितना दे रखा उसने 28 सेमी, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगी आपका, जो आर होगा इसका आधा होगा, आप बताओगे कितना होगा 14 सेमी। त्रिज्या मिल गई हमें यहाँ से। तो उसका क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या था आप बताओगे पाई आर स्क्वायर। क्या था पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ से पाई का मान रख दीजिए, आप रखोगे 22/7। आर का मान कितना आएगा आपके का 14 गुणा 14 आएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है। अब 22 दूनी कितना हो गया आप बताओगे 22 दूनी 44 गुणा कितना, आप बताओगे 14, ठीक है। 14 चौका 56 के का 6, ठीक है। हासिल लगे 5, 14 चौका 56, 56 और 5 कितना हो गया 61। तो आप बताओगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो चुका है, इसका क्षेत्रफल हो चुका है। तो देखते हैं कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 81 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है आपका 81वां कि यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बात आ गई किसकी, अर्धवृत्त की, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या था, वृत्त के परिमाप का आधा, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप देख लीजिए पहले क्या था, अगर परिमाप की बात की जाए तो वृत्त का परिमाप था 2 पाई आर, ठीक है। क्या था आप बताओगे 2 पाई आर था, ठीक है। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या था, सॉरी अर्धवृत्त के परिमाप की बात चली तो अर्धवृत्त का परिमाप तो हमने लिख लिया था, कितना लिखा था आप बताओगे पाई आर प्लस 2r, ठीक है। पाई आर प्लस क्या था 2r था। और इसे हमने एक बार और छोटा किया था तो क्या लाए थे हम यहाँ से, आप बताओगे 36/7 r लाए थे हम, ठीक है। 36/7 r लाए थे। तो यहाँ से देख लीजिए हमारे सामने क्या है 36 ही है डायरेक्ट। तो परिमाप की जगह परिमाप दे रखा कितना 36, 36 से 36 कट गया, r बराबर क्या आएगा आप बताओगे 7 आएगा। r बराबर क्या आ चुका है आपका, आप बताओगे 7 आ चुका है। फिर उसने पूछा क्या है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप था हमारा क्या था, वृत्त के परिमाप का आधा। वृत्त का परिमाप क्या था पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या कर दीजिए आप आधा कर दीजिए। तो यहाँ से लिख लीजिए आप 22/7 और बटे का 2 भी यहाँ पे लिख लीजिए गुणा 7 गुणा आप बताओगे 7। इस 7 से 7 कट गया, इस 2 से 11 कट गया, आप बताओगे 11 7 कितना हो गया 77 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो गया आप बताओगे 77 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया हो चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो आपका 82 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 82 आपका कि 10.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे रखी है यहाँ से, आर का मान दे रखा उसने कितना आप बताओगे 10.5 सेमी, ठीक है। और इसकी बूझी क्या है आप बताओगे परिधि बूझी है। क्या बूझी है आप बताओगे परिधि बूझी है। तो परिधि क्या थी इसकी, जो हमारा वृत्त था उसकी परिधि क्या थी आप बताओगे, हमारे वृत्त की परिधि थी 2 पाई आर। बस यहाँ से लगा दीजिए 2 की जगह 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 10.5, ठीक है। आप हटा ये पॉइंट हटाया तो यहाँ से कितना बढ़िया आप बताओगे 10 बढ़िया, ठीक है। कट रहा किसी से 7 से काटा मैंने इसको कितनी बार 7 × 7 और 7 × 35, 15 7 105, 5 दूनी 10, 5 3 15, इस 2 से 2 कट गया और 22 3 कितना आप बताओगे 66। तो यहाँ से कितनी हो चुकी है इसकी परिधि आप बताओगे 66 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 83 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 83 आपका
कि 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी आर, अर्धवृत्त है आपका कितना है आप बताओगे 7 सेंटीमीटर अर्धवृत्त है, और क्या पूछा है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या था आप बताओगे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा था, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा था, बस यहाँ से लगा दीजिए आप कितना बताओगे 22/7 गुणा 2 भी नीचे ही रहने दीजिए, ये वाला 2 है ये, ठीक है, इंटू आर गुणा आर। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, इससे कितनी बार कट गया 11 बार, और 11 सत्ते आप बताओगे कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं 77 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 84 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 84 का आपका, सवाल है 84 के 17.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर दे रखा है यहाँ से कितना आप बताओगे 17.5, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछा सेंटीमीटर में है। एरिया बराबर क्या था आप बताओगे पाई आर स्क्वायर, कितना था पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना आप बता दोगे, यहाँ से 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान 17.5 गुणा कितना आप बताओगे 17.5 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ कितना बढ़ गया आप बताओगे 10, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ भी कितना बढ़ गया 10। 17 से काटा मैंने इसको कितनी बार 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए ये काटा मैंने 5 से काटा कितनी बार 5 दूनी 10 और 5 से काट दिया 5 बार, ये 2 से काट दिया आप बताओगे कितनी बार 11 बार, ठीक है। 5 से काटा 2 बार और 5 से कितनी बार काटा 5 ये 15 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा आप बताओगे, ठीक, इसकी पहले इसकी गुणा कीजिए और फिर 11 से गुणा कर दीजिए। 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे कितना 2 5 या 15, 15 और 2 17 175, ठीक है। 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2 5 15 और 2 17 और गुणा कितना आप बताओगे 11 और बटे में कितना आप बताओगे 2। तो देख लीजिए पहले गुणा 11 पंजे 55 के का 5 हासिल लगे 5, 11 7 77 और 77 5 कितना बताओगे आप बताओगे 82 के 2 हासिल लगे 8, 11 कितने 11 8 8 कितना 19 बटे में कितना आप बताओगे 2, 2 से काट लीजिए, 2 9 18 एक बचा, 2 6 12 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओगे 962.5, 962.5, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 85 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 85वां आपका, सवाल है 85वां कि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है ये 616 वर्ग सेमी है, तो इसकी परिधि बतानी है, ठीक है, इसकी परिधि बतानी है। एरिया दे रखा है वृत्त का, ठीक है, और एरिया बराबर क्या पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा आप बताओगे 616, 616 बराबर पाई का मान कितना आप बताओगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। 22 से काट दिया कितनी बार, या 11 से काटा 2 बार, 11 से काटा 11 पंजे 55 बचा 6, 11 6 66, 2 से काट दिया कितनी बार 28 बार, ठीक है। अब ये 7 इधर गुणा कर लेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आप बताओगे 28 गुणा 7 आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर कितना आ जाएगा आप बताओगे 28 गुणा 7 और इसके ऊपर क्या अंडर रूट, तो आर बराबर कितना आप 28 के गुणा करोगे तो 4 गुणा 7 और अंडर रूट ये, तो आर बराबर कितना 4 का कितना आएगा 2 और 1 क्या आएगा आपका 7। तो आप बताओगे त्रिज्या कितनी आ चुकी है आपकी 14 सेंटीमीटर आ चुकी है त्रिज्या। जब त्रिज्या यहाँ पर 14 सेंटीमीटर आ चुकी है तो उसने बूझी क्या परिधि, और परिधि क्या थी आपकी जो वृत्त दे रखा है अर्धवृत्त है, ठीक है, वृत्त है अर्धवृत्त, जी हाँ, वृत्त दे रखा और परिधि क्या थी आप बताओगे 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना आप बताओगे 14 है। 7 से काट दिया 2 बार, ठीक है, 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना हो गया आप बताओगे 88 सेंटीमीटर हो चुका है। देखते हैं 88 सेंटीमीटर किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है, 88 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए ये कौन सा था आपका 85 नंबर का था। अब जो है 86 नंबर का सवाल वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 86वां कि यदि 85वां जी 86वां, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो उस वृत्त की परिधि और 21 सेमी त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त की परिधियों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। पहले देख लीजिए अब 2 वृत्त आ चुके हैं हमारे पास, 2 वृत्त आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 2 वृत्त है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। एक की त्रिज्या तो हमें पता है, ठीक है। एक की त्रिज्या कितनी दे रखी है आप बताओगे, इसकी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। तो इसका क्या दे रखा है हमें क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। उसका क्या दे रखा है आप बताओगे क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप जब इस वाले त्रिभुज का क्या निकालोगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है कितना 154 और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप बताओगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर का मान कितना आर स्क्वायर। 22 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 7 बार, और ये 7 7 इधर, तो आर बराबर कितना आएगा आप बताओगे 7 आएगा।
आपको इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या का भी पता चल चुका है, कितनी है 7। तो इसने बूझी है, क्या बूझी है, इनकी परिधियों का अनुपात बूझा है। तो इसने सवाल में क्या पूछा है, आप बताओगे, इनकी परिधियों का अनुपात बूझा है दूसरे वृत्त की, ठीक, पहले वृत्त से दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात। बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए पहले वृत्त की परिधि, ठीक है, इस वाले इसे मैं ए मान लूँ इस वृत्त को, और इसको क्या मान लूँ, बी मान। तो ए की परिधि अनुपात किससे, बी की परिधि। तो परिधि क्या होती है आप बताओगे, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आर का मान कितना आएगा यहाँ से, तो आप बताओगे 7 आएगा इनटू, ठीक है, इसका क्या होगा, तो आप बताओगे इसका भी क्या होगा 2 पाई इंटू आर का मान कितना है, इसकी का 21 है। देख लीजिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, 7 7 और 7 दिए 21। तो यहाँ से आपका जो अनुपात आ चुका है परिधियों का, कितना आ चुका है, 1:3। कितना आ चुका है, 1:3। देखते हैं किस ऑप्शन में 1:3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है, 1:3। अब देख लीजिए जो आपका 87 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 87 आपका कि 0.64 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक गोलाकार डिस्क 1.408 किमी की लंबाई तक लुढ़कती है, तो इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि पाई का मान 22/7 हो। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, जो इसका क्षेत्रफल है वृत्त का, तो क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, तो आप बताओगे 0.64 और क्या दे रखा है बाद में पाई भी, तो पाई से कट गया आपका पाई, और आर का मान कितना आएगा, तो आप बताओगे 0.8 आ चुका है। आर का मान कितना आएगा, 0.8 मीटर आ चुका है आपके आर का मान। तो देख लीजिए क्या है, वो कितनी लुढ़क रही है आप बताओगे, कितना है, 1.408 किमी। ठीक है, किमी, ये किस में आई है आपके मीटर में, तो इसे मीटर बनाएंगे तो आप बताओगे 1408 मीटर। ठीक है, 1408 मीटर की दूरी जाना है हमें। ठीक है, और कितने चक्कर लगाएगी, मतलब एक चक्कर जो लगाना होता है तो क्या होता है आप बताओगे, वो परिधि चलेगी। एक चक्कर लगाना क्या होता है आप बताओगे, परिधि। ठीक है, तो आप बताओगे चक्रों की संख्या, क्या बताओगे आप, चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा आप बताओगे, कुल दूरी कितनी है, 1408 अपॉन में कितनी, 1। ठीक है, एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब परिधि चलेगी। यहाँ पे क्या लगाओगे आप, परिधि। परिधि क्या होती है आप बताओगे 2 इंटू पाई का मान कितना आप बताओगे 22/7 इंटू आर का मान कितना आएगा आप बताओगे 0.8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आप बताओगे 0.8 आ चुका है, यही तो है। ठीक है, यही है 22/7, जी हाँ यही है। ठीक, तो देख लीजिए ये जो आपका बटे का बटा ये कहाँ चला जाएगा आप बताओगे, ऊपर चला जाएगा, और वो भी किस में, गुणा में चला जाएगा। अब ये पॉइंट हटाया तो एक 0 इस पर बढ़ा दीजिए। ठीक है, काट लीजिए आप इसे। ठीक है, 2 से काटा हमने कितनी बार, इसको काटिए, 2 7 14, 0 2 चौक 8। ठीक है, 2 से काटा कितनी बार, 11 बार, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 11 से काटिए आप इसे, 11 3 33, 11 दूनी 22, 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 0 ये। तो आप बताओगे चक्रों की संख्या कितनी आ चुकी है, 280 चक्कर आ चुके हैं। देखते हैं 280 चक्कर किसी ऑप्शन में है क्या इस सवाल में, 280 चक्कर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है, 280 चक्कर। अब देख लीजिए जो आपका 88 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 88वां आपका, देख लीजिए सवाल है कि 3 वृत्त दे रखे ए बी सी एक दूसरे को चित्र में दिखाए गए ढंग से स्पर्श करते हैं। यदि ए तथा बी वृत्तों की प्रत्येक की त्रिज्या √2+1 सेमी है, जबकि छोटे वृत्त की 1 सेमी है, तो छायांकित क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। देख लीजिए 2 वृत्त तो हैं समान, इन्हें आप समान ही मानिए, मेरे छोटे बड़े बन जाएं, कोई दिक्कत वाली बात ना। और एक वृत्त है छोटा, एक वृत्त है छोटा, परवालों को आपको समान मानना, और एक वृत्त ये छोटा, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, ये जो है छायांकित भाग का क्या बूझा है इसका, अच्छा परिमाप बूझा जी, परिमाप बूझा। परिमाप कितना, ये 3 चीज़ें पूछी हैं आपसे, कौन सी, ये और ये। ठीक, परिमाप बूझा। तो देख लीजिए क्या है, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, वो सॉरी ये दोनों वृत्त बराबर हैं और ये वृत्त कम है। इसकी त्रिज्या कितनी आप बताओगे, √2+1, और इसकी भी कितनी है आप बताओगे, √2+1। ठीक है, तो देख लीजिए वो त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या कितनी होगी आप बताओगे, √2+1 होगी। ठीक है, और इसकी भी कितनी होगी तो आप बताओगे
प्लस 1 होगी। अब इसकी त्रिज्या कितनी, तो आप बताओगे 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1। अब देख लीजिए क्या ये आपके पास एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो ये त्रिभुज कैसा बन गया, ठीक है, यहाँ से आपको देखना एक बात तो ये है, ये त्रिभुज कैसा बन गया ये आपको देखना। तो त्रिभुज क्या है, ये बन चुका है हमारे पास, मैं बाहर निकाल लूँ त्रिभुज को, ये बन गया, ठीक है। अब त्रिभुज बन गया, देख लीजिए ऊपर वाली जो इसकी लंबाई होगी, लेंथ होगी, आप बताओगे कितनी होगी, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप बताओगे क्या, √2a प्लस ये, तो आप बताओगे ये वाली जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 2 प्लस कितना, आप बताओगे 2 हो जाएगी। अभी ना जोड़ोगे आप तो ये कितनी हो जाएगी, आप बताओगे √2 प्लस 2, ठीक है। और ये भी कितनी हो जाएगी, आप बताओगे √2 प्लस 2 हो जाएगी। तो दो भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई, ठीक है। जब दो भुजाएं समान हो गई, ठीक, तो दो कोण समान हो जाएंगे, कौन से, ये वाले, ठीक है, दो कोण समान हो गए, ठीक है। अब जब दो कोण समान हो गए, अब यहाँ से हमें देखना है कि कौन सा त्रिभुज हमारा बन गया। वैसे ही इतना तो पता चल गया कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो समद्विभाजित तो बन ही गया, ठीक है, मगर कौन सा बन गया। तो यहाँ से देख लीजिए, एक वैसा आप अगर याद कर लें तो 99% की बात चलिए, 100% नहीं कहा, ये कौन सा त्रिभुज बनता है ऐसी कंडीशन में, 99% कह रहे हैं, तो आप बताओगे कौन सा, समद्विबाहु बाहु समकोण त्रिभुज। आप बताओगे कौन सा बनता है, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यहाँ से बनता है आपका। कैसे बनता है चाहे आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए बड़ी वाली भुजा कौन सी आपकी है, तो बड़ी भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण, और ये आधार और ये लंब हो गया, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग कर दीजिए। मैं यहाँ पे पहले इसे निकाल कर दिखाता हूँ आपको, कर्ण का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग करेंगे आप कितना, 2√2 प्लस कितना, आप बताओगे 2 कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजा कितना, आप बताओगे √2 प्लस 2, ठीक है, का वर्ग, प्लस यहाँ से भी क्या करोगे आप, √2 प्लस 2 का वर्ग करोगे, ठीक है। तो इसका वर्ग करोगे तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करोगे आप, a का वर्ग, तो a का वर्ग करेंगे 4 और 2 कितना हो गया, 4 दूनी कितना 8 हो गया, प्लस b का वर्ग आप बताओगे 4 प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, तो 2 इंटू आप बताओगे कितना, 2√2 होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8√2 ही कर दें इसे, कितना आप बताओगे, कितना कर दिया हमने, 8√2 कर दिया। बराबर में इसका करेंगे तो आप बताओगे कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 2 दूनी 4√2 आएगा, ठीक है। इतना इसका, तो दूसरे वाले का भी इतना ही होगा, आप बताओगे दूसरे का भी इतना ही हो जाएगा। तो कितना होगा, 4 2 6 हो जाएगा, कितना आप बताओगे 6 प्लस 4√2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, आप बताओगे 8 4 कितना हो गया, 12 प्लस 8√2, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, 6√2 और 6 ये कितना आप बताओगे, 12 प्लस 4 और 4 कितना हो गया, 8√2। तो देख लीजिए ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये कौन सा आपका, आप बताओगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ से आपको पता चल गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब देख लीजिए मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको क्या है, बस ये त्रिभुज का बताने के लिए किया है कि त्रिभुज हमारा कौन सा है। तो आप बताओगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब देख लीजिए जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये दोनों कोण कितना आएगा आप बताओगे, और ये कितना है हमारा कर्ण, तो कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का होता। जब ये हमारा कोण कितने का आप बताओगे, 90 डिग्री का, तो ये कितने के बचे आप बताओगे, ये भी 45 का बचा, और ये भी कितने का बचा आप बताओगे, 45 का बचा, ठीक है। ये भी 45 का और ये भी 45 का बचा। अब ये हमारे पास 3 त्रिज्या खंड हो गए कि ये हो गया, एक ये हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकालना हमें, परिमाप, मतलब चाप। चाप बराबर क्या था हमारा, तो आप बताओगे चाप बराबर क्या होता है। तो देख लीजिए ऊपर वाले दोनों त्रिभुज हमारे बराबर है, नीचे वाला अलग है। तो पहले ऊपर वाले दोनों त्रिभुजों का चाप हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। दोनों ऊपर वाले त्रिभुजों का चाप क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोनों वाले ऊपर वाले जो त्रिभुज है हमारे, इनका चाप क्या निकलता है, तो आप बताओगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या, परिमाप, ऊपर वालों का परिमाप निकालेंगे पहले। परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ से परिमाप क्या था आप बताओगे, जो इसका परिमाप दे रखा था हमने, क्या दे रखा था, इसकी जो थी क्या थी, इसके परिमाप, ठीक है। परिमाप कितना था आप बताओगे, 2πr, ठीक है, θ/360। ये एक का था, ये एक का था, ठीक है जी। अब देख लीजिए यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, 2, ठीक है, इंटू पाई में आंसर है क्या, ये देख लेंगे, पाई का मान रखना पड़ेगा जी, पाई में आंसर है, तो आप पाई का मान ना रखिए यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना आप बताओगे, √2 + 1 है, ठीक है, कितना है, √2 + 1, और इंटू थीटा कितना आप बताओगे, 45 बटे कितना आप बताओगे, 360, और यहाँ से 2 है तो गुणा 2 कर दिया, 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, 4 आइए, 4 से कितनी बार आप बताओगे, 2 बार कट गया। तो यहाँ से क्या बचकाया आप बताओगे, यहाँ से कुछ बचा आपका जी, बचा है क्या, यहाँ से पाई, ठीक है, इंटू √2 + 1 कितना है, 2, ये आ गया इनका, ठीक है, दोनों का। अब इस नीचे वाले का और निकाल लीजिए, या आप इसमें को ऐड तो करोगे ही इसे, तो क्या कर दीजिए, यहाँ से आप इसको प्लस भी कर दीजिए।
अब इसका निकालोगे आप तो इसका कैसे निकलेगा, इसका भी इसी तरीके से निकलेगा। आप बताओगे 2 इंटू पाई का मान ऐसे रख दिया, इंटू आर का मान कितना है, इस वाली आर का मान है आपकी का 1 इंटू, ठीक है, थीटा कितना आप बताओगे 90 बटा कितना आप बताओगे 360 है, ठीक है। तो 9 चौक 36 4 और ये कितना हो गया 2 बार, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, आप बताओगे पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा a बटा 2 और गुणा में कितना है √2 + 1, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा आप बताओगे पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2। तो यहाँ से देख लीजिए आप क्या करोगे, पाई बाई 2 कॉमन ले लो, पाई बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से कितना बचा आप बताओगे √2 + 1 बचा, प्लस यहाँ से कितना बचा आप बताओगे 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका पाई बाई 2, ठीक, यहाँ से क्या बचा आपका पाई बनाओ भाई, पाई बाई 2 और अंदर क्या बचा आप बताओगे √2 + 2 बचा। देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, पाई बाई 2 और कितना √2 + 2, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए पाई बाई 2 √2 + 2 हैगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, पाई बाई 2 √2 + 2, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ से परिमाप निकाला था और ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा आंसर आ चुका है। अब देख लीजिए जो आपका 89 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। अच्छा सवाल था भाई, थोड़ा टाइम लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो 89 नंबर का सवाल है वो भी हमारा कुछ ऐसे ही है, PQRS 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त का व्यास है। PQRS देख लीजिए, एक वृत्त है हमारे पास, एक बड़ा वृत्त है, ठीक है, ठीक, एक बड़ा वृत्त है और इस पर देख लीजिए एक वृत्त यहाँ और बन रहा है, ठीक है, एक वृत्त यहाँ बन रहा है। फिर क्या हुआ है, ठीक, ये है, बस ये है, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, इसको क्या बोला उसने P पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोला उसने, तो आप बताओगे PQ पॉइंट, इसको यहाँ पे क्या बोला आप बताओगे R और इसको S, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए जो ये छायांकित भाग है हमारा ये वाला है, ठीक है। तो उसने बोला यहाँ से देख लीजिए क्या है, सवाल में बोला गया कि PQRS 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है। PQRS क्या है, एक व्यास है किसका, बड़े वाले का, ठीक है, बड़े वाले का, ठीक। तो व्यास बराबर, ठीक है, किसका PQRS व्यास कितना 6 सेमी, ठीक है, इतनी बात आ गई। फिर आगे उसने सवाल में दिया है PQ QR और RS बराबर हैं, ठीक, मतलब कितना PQ QR RS बराबर, ये सारी बराबर हैं। तो आप बताओगे कितना PQ बराबर QR बराबर RS, ये बराबर है यार, बराबर RS बराबर कितना दे दिया, तो आप बताओगे, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा 6 सेमी त्रिज्या वाले, अच्छा 6 सेमी त्रिज्या वाले, त्रिज्या है 6 सेमी, तो ब्याज का होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर और ये तीनों बराबर हैं, तो 12 को इतने से काट दीजिए आप 3 से, तो तीनों का प्रत्येक का मान कितना आएगा आप बताओगे 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 4, यहाँ से यहाँ तक भी 4 और यहाँ से यहाँ तक भी 4 हो चुका है। फिर उसने आगे क्या बोला है देख लीजिए, उसने बोला है, ठीक, PQ और QS को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। PQ किसे भाई आप बताओगे PQ को, PQ, ठीक है। तो PQ को लेकर और किसे लेकर खींचा गया अर्धवृत्त, एक PQ को और QS को, ठीक है, QS को लेकर एक अर्धवृत्त खींचे गए हैं, ठीक है। फिर आगे दे रखा क्या खींचे गए हैं, छायांकित क्षेत्र का अछायांकित क्षेत्र के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से छायांकित क्षेत्र का, इस वाले क्षेत्र का इस पूरे बचे क्षेत्र से आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो देख लीजिए, पहले तो आप देख लीजिए ये ऊपर वाले हम अर्धवृत्त में चलते हैं, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ मैं और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूँ, ठीक है, तो ऊपर वाले का मिल जाएगा, ऊपर वाले का मिल जाएगा। आप बताओगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जब मैं छायांकित भाग का निकालूंगा तो छायांकित, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल, भाग का एरिया बराबर क्या होगा आप बताओगे, इस टोटल में से क्या निकालना हमें, ये निकालना। तो टोटल देख लीजिए क्या था, ठीक है, जो हमारा PQRS है ये कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या बनेगी आप बताओगे 6 सेंटीमीटर बन जाएगी, किसकी, इसकी जो छायांकित की जो रेडियस बन जाएगी आप बताओगे 6 सेंटीमीटर बन जाएगी, बस यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है, रेडियस 6 सेंटीमीटर बनेगी। तो यहाँ से क्या है आपको निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो एरिया क्या था अर्धवृत्त का, वृत्त का आधा, तो कितना पाई R²/2, बस यहाँ से लगा दीजिए कितना आप बताओगे 22 या पाई में है आंसर, अगर पाई में हुआ तो हम पाई छोड़ नहीं, 22/7 इंटू कितना आप बताओगे 2 इंटू यहाँ से कितना 6 गुणा 6, ठीक है, 6 गुणा 6 ये आई क्या, ठीक है।
तो यहाँ से देख लीजिए, काट लीजिए, 2 से काट दिया कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, अगर आप इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, 22 या 66 इंटू 6 बटे कितना आप बताओगे 7, 6 छंग 36 के का 6 से लेके 3, 6 छंग 36 3 39 बटे कितना 7, ये आएगा छायांकित का। अब बात की जाए अछायांकित की, तो इसकी जो त्रिज्या वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए, तो इसका मैं यहाँ को निकाल लूँ, इसका मैं यहाँ निकाल लूँ 4 सेंटीमीटर वाले का। तो ये कितना होगा आप बताओगे, पाई 22/7 इंटू 2 इंटू कितना आप बताओगे 4 गुणा 4 हो गया, 4 से 2 से 2 बार कट गया, ठीक है, 2 चौक 8 और 8 की इसमें गुणा करी तो 2 8 शून्य 16 के कच्छा यहाँ से लगेगा 8 शून्य 16 और एक कितना 17 176.7 ये हो गया। इसमें से ये आप घटा दीजिए कितना 176 बटे 7। तो यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया बटे 7, 6 में से 6 गया आप बताओगे 0, 9 में से 7 गया आप बताओगे 2, ठीक है, और 3 में से आपका 1 गया तो आप बताओगे कितना बचा, 3 में से आपका 1 गया तो कितना बचा 2। आपका यहाँ से कितना आएगा 220 बटे कितना 7 आएगा छायांकित भाग का, 220/7। कहीं पे गलत कर लिया क्या, कहीं पे गलत तो नहीं किया, कितना आया 220/7, ठीक है, ठीक, चलिए 220/7 तो आएगा छायांकित का। अब बात की जाए अगर अछायांकित की, क्या बात की जाए, अछायांकित, ठीक है। तो अछायांकित में क्या करना आप बताओगे, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से छायांकित को घटा दो, ठीक है। तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या था आप बताओगे, टोटल वृत्त का जो क्षेत्रफल था, त्रिज्या दे रखी है कितनी आप बताओगे 6, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आप बताओगे πr², ठीक है। पाई का मान कितना आप बताओगे 22/7 इंटू, ठीक है, 22/7 इंटू आर का मान कितना है आप बताओगे 6 गुणा 6 है, ठीक है। ये कटी नहीं रहा किसी से, तो आप इसका गुणा ही कीजिए। तो यहाँ से आप गुणा करोगे तो पहले इसका गुणा कर दीजिए आप, 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 एक 13, ठीक है। फिर इसका गुणा कर दीजिए आप, 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा कितना 1, 6 3 18 19 के का 9 हासिल लगा 1, 6 1 6 6 1 कितना 7 बटे कितना आप बताओगे 7। और इसमें से क्या घटा दिया आप, अछायांकित का घटा दीजिए, वो सॉरी छायांकित का बटे में कितना 7, तो इसका अछायांकित का कितना जाएगा आप बताओगे, एलसीएम ले लिया कितना 7, और यहाँ से घटाया हमने तो कितना बचा 2, और यहाँ से घटाया तो कितना बचा 7, और यहाँ से कितना घटाया 5, ठीक है। अब इनका अनुपात बुझा, किससे अनुपात बुझा आप बताओगे, तो यहाँ से अनुपात बुझा है छायांकित क्षेत्र का अछायांकित से। तो आप देख लीजिए अनुपात किससे, छाया का, किससे आप बताओगे अनुपात करना है अछाया से, अछाया, ठीक है, अछाया। अब यहाँ से देख लीजिए छायांकित का कितना आया, छायांकित का आया था आपके का ये आया था, ठीक है, और अछायांकित का कितना आया आप बताओगे ये आया, बस यहाँ पर रख दीजिए। छाया का कितना आप बताओगे 220/7 है, ठीक है, और अछाया का कितना आप बताओगे 572/7 है। इस 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब ये किससे कट रहा आप बताओगे, किससे कटेगा, ठीक है, 2 से काट लेते हैं दोनों को, ठीक, 2 से काटा कितनी बार 11 बार, तो 110 आएगा अनुपात, 2 से काटा 2 दूनी 4 कितना आया 2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 16 और 2 छंग 12, ठीक है, ठीक। अब किससे कटेगा ये हमारा, तो आप बताओगे, ठीक, किससे काटे हैं अभी से हम, ठीक, 22 से काट के देख लेते हैं, 22 से काटा 22 पंजे 110 और 22 से काटा 22 इकन 22 बचे कितने आपके आप बताओगे 4, 22 दिया 66, तो आप बताओगे कितना आ चुका है यहाँ से छाया का अछाया से, तो आप बताओगे 5:13 आ चुका। देखते हैं 5:13 किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ 5:13 ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। यहाँ से कितना आप बताओगे 5:13। तो देख लीजिए ये सवाल भी थोड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 90 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो आपका 90 नंबर का सवाल है आपका 90 नंबर का के निम्न चित्र बनाना है। एक हमें चित्र बनाना है, एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ से क्या दे रखा है उसका केंद्र बिंदु O है, यहाँ से एक चाप दे रखा, ठीक है, ये तो दे रखा, त्रिज्या खंड बना रखा है, यहाँ से जी त्रिज्या खंड बना रखा, और यहाँ से एक त्रिभुज भी बना रखा है, ये वाला, ये और ये वाला क्षेत्र जो है आपका छायांकित है, ठीक है। तो इस छायांकित में क्या दे रखा और कोण दे रखा कितना 60 डिग्री का, और एक भुजा दे रखी 12, तो ये वाली भुजा भी कितनी हो गई 12। तो देख लीजिए जब, चलो आगे देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है आपका। निम्न चित्र O केंद्र तथा 12 एकक त्रिज्या वाले एक वृत्त का है,
इसमें छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने वर्ग होगा, वर्ग एकक होगा। तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। देख लीजिए जब दो भुजाएं बराबर आपकी, तो दो कोण बराबर कौन से, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये दो कोण बराबर हो चुके हैं, ठीक है, दो भुजाएं बराबर और दो कोण बराबर ये वाले। तो ये ऑलरेडी 60 है, तो ये कितना बचा 120, 120 के आधे करें तो ये कितना 60 और ये कितना 60। पता चला हमें कौन सा त्रिभुज बन गया, आप बताओगे समबाहु त्रिभुज बन गया। कितना बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, जिसकी मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होगी। तो आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो आपको क्या बताना कि त्रिज्या खंड में से आप क्या निकाल दीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो यहाँ से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे जब हम, किसका, त्रिज्या खंड का, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या एरिया बराबर क्या होगा, आप बताओगे। क्षेत्रफल क्या था, आप बताओगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ से निकाल लीजिए पाई, देख लीजिए पाई में तो नहीं है आंसर इसका, जी पाई में ही है आंसर, तो कोई नहीं, पाई यहाँ से रहने दीजिए। पाई आर का मान कितना है, आप बताओगे 12 है, ठीक है, आर का मान कितना, आप बताओगे 12 गुणा 12 इंटू थीटा बराबर कितना, आप बताओगे 360 बटे कितना है, वो सॉरी 60 बटे कितना है, 360 है, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना, आप बताओगे कितना आएगा, 24 पाई। यहाँ से कितना आएगा आपका, ये 24 पाई आ चुका है, किसका, त्रिज्या खंड का। अब आपको क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, आप बताओगे √3/4 और भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है आपकी 12 गुणा 12, ये 12 से कितनी बार कट गया, आप बताओगे 3 बार, ठीक है। 4 तिया 12 और ये कितना हो गया, 12 तिया 36 √3 हो गया, 36 √3। तो इसने पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप बताओगे छायांकित का क्षेत्रफल, छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या एरिया बराबर क्या होगा, आप बताओगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 24 पाई माइनस कितना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 36 √3। क्या कोई ऐसा ऑप्शन में है 24 पाई माइनस 36 √3, 24 पाई माइनस 36 √3, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 91 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो 91 नंबर का सवाल है, आपका सवाल है, यहाँ से फिर आपके 3 त्रिभुज दे रखे हैं और तीनों आपके बराबर दे रखे हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन, मतलब ये मिलते हुए हैं, ठीक है। ये त्रिभुज क्या है आपके, एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए त्रिभुज है, ये है, ठीक है, और तीनों हैं बराबर। देखो मेरे बराबर नहीं बने, आप इन्हें बराबर मानना, ठीक है। तो यहाँ से भी उसने इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, इस वाले का क्या पूछा है, आप बताओगे क्षेत्रफल पूछा है, और इनकी त्रिज्या कितनी है, आप बताओगे एक ए सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो यहाँ से देख लीजिए ये हमारा क्या बन गया, आप बताओगे समबाहु त्रिभुज बन चुका है। ए और ए कितना हो गया, 2a 2a और 2a, ठीक है। अब ये a 2a 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 समबाहु त्रिभुज बन गया। तो आपको देखना क्या है, यहाँ से देख लीजिए किसी भी एक जो हमारा ये त्रिज्या खंड है, एक त्रिज्या खंड, इसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और 3 से गुणा कर दीजिए, और आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले क्या बताओगे आप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओगे, समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर कितना, आप बताओगे √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 2a स्क्वायर, ये आइए, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहे से कर लीजिए, कितना 2 दूनी 4 a का वर्ग, 4 से 4 कट गया, आप बताओगे ये आएगा यहाँ से कितना √3 गुणा a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से त्रिज्या खंड निकालने हैं हमें, त्रिज्या खंड, ठीक है, त्रिज्या खंड, ठीक। तो देख लीजिए पहले एक त्रिज्या खंड को निकाल लीजिए, समबाहु त्रिभुज, तो प्रत्येक कोण कितने का, आप बताओगे 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये भी कितने का, आप बताओगे 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। तो यहाँ से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या था, आप बताओगे पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये एक का है और गुणा 3 लगा देंगे तो ये तीनों का आ जाएगा। बस पाई में दे रखा है क्या इसका ऑप्शन भी, जी हाँ पाई में दे रखा है, तो इसे हम पाई को बरकरार रखेंगे। यहाँ से पाई हमने ऐसी रख दी, इंटू आर का मान कितना दे रखा है यहाँ से आपका, तो आप बताओगे आर का मान है ए, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर इंटू थीटा बराबर कितना, आप बताओगे 60 गुणा कितना, आप बताओगे 3 बटे में कितना, आप बताओगे 360,
60, 6 18 180 धुनी। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा आपका पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन कितना 2। अब देख लीजिए समबाहु में से आपको ये घटाना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तब आपका क्या बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित का। ठीक है, तब आप देख लीजिए क्या है जो आपका त्रिभुज था कितना था √3 गुणा ए स्क्वायर माइनस करना आपको कितना पाई ए स्क्वायर अपॉन कितना 2। ठीक है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए हमने क्या कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आप बताओगे 3 माइनस यहाँ से कितना बचा आप बताओगे π/2 बचा। ठीक है, तो देख लीजिए अभी यहाँ मैं इसको देख लीजिए यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर तो था, ठीक, और यहाँ से देख लीजिए क्या है आप बताओगे मैंने 2 कॉमन ले लिया, वो सॉरी 2 एलसीएम ले लिया, तो इधर गुणा कर लेगा तो आप बताओगे 2√3 माइनस। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा आपका तो आप बताओगे यहाँ से कितना बच गया 2√3 माइनस π/2। ठीक है, क्या ऐसा ऑप्शन है? ठीक है, 2√3 माइनस π/2 इंटू ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है, ये पाई है हमारी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है इसका। जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए जो आपका 92 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो देख लीजिए आपका 92 नंबर का सवाल है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देख लीजिए 2 वृत्त हैं, इनकी त्रिज्या मतलब r1 इंटू कितना अनुपात कितना r2 का अनुपात दे रखा है कितना आप बताओगे 1:2। तो इनके क्या पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होते हैं आप बताओगे पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर, तो 1 का वर्ग इंटू इसका भी पाई r स्क्वायर मतलब कितना 2 का वर्ग, पाई से पाई कट गया, 1 का वर्ग 1:2 का वर्ग कितना 4। तो आप बताओगे क्या आएगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 आ जाएगा। देखते हैं 1:4 किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 93 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 93 के ए 8 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है और बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिए क्या है, एक ये त्रिभुज है वो सॉरी वृत्त है और एक क्या है आपका ये वृत्त है। ठीक है, तो देख लीजिए पहले वाले वृत्त की जो है तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, सॉरी त्रिज्या, जी हाँ इसकी ये ए है ये बी है, तो ए की त्रिज्या कितनी दे रखी है आप बताओगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आगे उसने पूछा है डी बी जो है वो 8 सेंटीमीटर व्यास वाला है, तो बी का व्यास जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी आप बताओगे 4। त्रिज्या कितनी होगी आप बताओगे 4 हो चुकी है। फिर उसने कही है क्या दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ए बी व्यास वाले, ए बी व्यास वाले। ठीक है, ए बी व्यास वाले। ठीक है, तो ए बी व्यास वाला एक क्या बन गया, यहाँ से एक वृत्त ड्रॉ कर दिया, ये ए बी व्यास वाला। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है कि ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये ए बी व्यास वाला जो वृत्त है हमारा ए बी व्यास। ठीक है, तो ए बी का व्यास कितना आएगा आप बताओगे 12 और ए बी की जो त्रिज्या आएगी, ठीक है, ए बी की त्रिज्या की बात की जाए तो कितनी आएगी आप बताओगे 6। तो ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा तो आप बताओगे ए बी का एरिया कितने का, ए बी का एरिया कितना होगा आप बताओगे पाई r स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 है, पाई में आंसर। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर मतलब कितना 6 × 6, तो आप बताओगे यहाँ से 6 36 पाई, 6 36 पाई, वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग सेंटीमीटर और मीटर हो तो वर्ग मीटर। देखते हैं किसमें है 36 पाई, चलो जिसमें भी है 36 पाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है 36 पाई। अब देख लीजिए जो आपका 94 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 94 नंबर का आपका, सवाल है 94 के एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेसिंग बाड़ लगाना और उसके अंदर की तरफ की गई फेसिंग से 33 मीटर अधिक है, तो भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई क्या है। बहुत बढ़िया, देख लीजिए एक ये वृत्ताकार भूखंड है और इसके चारों चफेरे एक फेसिंग है। ठीक है, यहाँ से मैं बड़े वाले की जो मानता हूँ तो इसे बड़ा आर मान लिया मैंने, छोटे वाले की जो मान ली इसे कैपिटल आर मान लिया। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, किसका, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक है, तब आप क्या करोगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा दोगे। ठीक है, क्षेत्रफल ही पूछा है।
जी। क्षेत्रफल पूछा है यहाँ से, भूखंड के चारों ओर फेसिंग लगानी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको, तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, आपको क्या देखना, ठीक, इसकी क्या निकालनी है, रास्ते की चौड़ाई निकालनी। तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, मतलब ये वाली फेसिंग हमारी और ये वाली फेसिंग के बीच की जो दूरी होगी ये वाली, यही तो रास्ते की तो होगी। हाफ बताओगे, आर में से अगर ये वाला आर घटा दूँ तो ये क्या हो जाएगी, हमारे रास्ते की फेसिंग हो जाएगी, ठीक है। तब आप देख लीजिए क्या है, आप बताओगे बड़े वृत्त की परिधि, ठीक है, बड़े वृत्त की परिधि, ठीक, माइनस छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि। यहाँ से आपको दोनों वृत्तों की परिधियों का अंतर करना, ठीक है। बड़े वृत्त की परिधि कितनी होगी, आप बताओगे कितनी होगी, 2 पाई आर बड़ा वाला, माइनस छोटे वृत्त की परिधि कितनी है, आप बताओगे 2 पाई आर छोटा वाला, और दोनों का अंतर कितना, आप बताओगे 33 मीटर का है या सेंटीमीटर का है। यहाँ से देखना 33 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ कॉमन है, हाँ क्या है कॉमन, आप बताओगे 2 पाई कॉमन है, अंदर कौन बचा, आर माइनस आर बचा, बराबर कितना, यहाँ से आप बताओगे 33 मीटर। अब ये 2, ठीक, यहाँ से देख लीजिए 2 गुणा 22/7 आर माइनस आर बराबर कितना, आप बताओगे 33, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका, इधर चला जा, 11 से काट दो, 2 बार, 11 से काट दिया कितनी बार, 3 बार, तो 2 दूनी 4 और ये 7 इधर गुणा कर लेगा, तो आर माइनस आर बराबर कितना हो गया, 7 तिये 21 बटा कितना, 2 दूनी 4, ठीक है। 7 तिये 21 बटा कितना, 2 दूनी 4, तो आर माइनस आर बराबर आपका कितना आएगा, 4 से काटा, 4 पंजे 20, बचा कितना आपका, तो आप बताओगे 4 पंजे 20, बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया, 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो आपका आर माइनस आर बराबर कितना आएगा, 5.25 आएगा। तो देख लीजिए ये जो रास्ता हमारा, रास्ते की चौड़ाई क्या बताई थी, मैंने बताया था इसमें से ये वाला घटा दीजिए, ठीक है। तो आप बताओगे रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, रास्ते की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, सवाल में जो दे रखी है उसे ही निकालेंगे, रास्ते की चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। तो रास्ते की चौड़ाई बराबर कितनी होगी, आप बताओगे आर माइनस आर होगी, तो आर माइनस आर का मान कितना है, आप बताओगे 5.25 आया है, ठीक है। 5.25 मीटर में है या सेंटीमीटर में है, जी हाँ मीटर में है, 5.25 मीटर। तो देख लीजिए ये 5.25 मीटर किस ऑप्शन में है, जी हाँ जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, 5.25 मीटर। अब देख लीजिए, तो यहाँ से देख लीजिए ये जो हमारा वृत्त था, अर्धवृत्त था, ठीक है, और त्रिज्याखंड था, ये तीनों ही हमने टाइप जो थे यहाँ से कंप्लीट कर लिए। ये हमारे 94 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक देख लीजिए हमने क्या कर लिया है इसमें क्षेत्रफल में। तो हमने सबसे पहले क्षेत्रफल में पढ़ा था अपना त्रिभुज पढ़ा था, ठीक है। त्रिभुज के बाद क्या पढ़ा था, आप बताओगे आयत पढ़ा था, आयत के बाद क्या पढ़ा था हमने, फिर पढ़ा था वर्ग, और वर्ग के बाद समचतुर्भुज पढ़ा था हमने, समचतुर्भुज के बाद समषटभुज पढ़ लिया, और समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया, उसके बाद हमने आज पढ़ा है वृत्त। तो यहाँ तक देख लीजिए मैंने जितने भी आपको ये टाइप कराए हैं अभी तक क्षेत्रफल में, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, तो आप उस सवाल सहित कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस सवाल का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये जो है हमारी वीडियो आज हम यहीं पे रोकते हैं। ये जो हमारा व्रत है ये कंप्लीट हो चुका है, और हम अपनी वीडियो को भी यहीं रोकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।